वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है, किस तरीके का डेटा सेटअप निकल के आ रहा है और किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। तो देखिए, डाउ जोन्स छुट्टी के बाद खुला, ऊपर है। नेस्डेक ऊपर है। अगर लास्ट आवर्स में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो बहुत ही ठीक है। एसएनपी को देखेंगे तो एसएनपी तो नए हाईस पे चल रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई पे, तो सब कुछ सॉर्टेड है बाहर की तरफ से, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। देखिए हमारे मार्केट में क्या हुआ। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे एंड का एनालिसिस होता है। जो दिन में ट्रेडिंग सेशन के टाइम पे जो चीज़ें आती हैं सामने, वो हम टेलीग्राम पे ही शेयर कर सकते हैं। देखिए ये सेटअप मैंने शेयर किया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। पहले 15 मिनट में आप देखिए कितना गजब वाला एक हैमर निकल के आया। फुल टारगेट अचीव, ऊपर रहा। मतलब बहुत ही शानदार ये ट्रेड मिला। और सबसे बेस्ट बात यह है, जब ग्रुप पे शेयर किया गया था बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का भी आपको दिखाता हूं मैं, तब बहुत ही टाइमली अलर्ट था वो। ये थर्ड कैंडल चल रही थी और यहां पे कहीं था। आप उसके बाद देखिए 600-700 पॉइंट का मूव मिलता है। तो इसलिए कहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप पे रहिए। जो लोग देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके। अब आते हैं, देखिए हुआ क्या है। जब इस तरीके के दिन होते हैं और इस तरीके की जब रिकवरी आती है, तो शॉर्टर्स जबरदस्त वाले ट्रैप हो जाते हैं। देखिए हुआ क्या, आरबीएल बैंक की न्यूज थी, कल डिस्कस भी की थी मैंने। देखिए दोनों तरीके की न्यूज बताई थी कि जो आरबीआई ने किया वो नेगेटिव मूव है, क्लियरली ये चीज मेंशन की थी। और ऐसा जब पहले हुआ है, एग्जाम्पल भी बताए थे आपको, यस बैंक, लक्ष्मी विलास, और क्या हुआ, एसआरआई इंफ्रा, क्या हुआ आप ये देखिए। दूसरी जो न्यूज थी, जो कि प्लांट न्यूज लग रही थी, दमानी जी की और राकेश झुंझुनवाला जी की, और मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर ये न्यूज सही नहीं है तो स्टॉक की अच्छी पिटाई हो सकती है। और देखिए जो हुआ आप लोगों के सामने है आरबीएल बैंक। अब देखिए हुआ क्या, उस पैनिक की वजह से इनिशियल 15 मिनट में एक रिएक्शन आया और मार्केट ने ये जाहिर कर दिया कि ये जो पैनिक में बेच के निकले ना गए काम से। आप देखिए बहुत ही जबरदस्त सॉरी सॉरी गाइस, बहुत ही जबरदस्त वाली नीचे से रिकवरी आई, ऊपर मार्केट आया। उसके बाद में जो मार्केट चला है, अब देखिए मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं साथ में कि हुआ क्या है। 17,000 की पुट देखिए आप, 1,85,000 का ओआई लेके खड़ी है, जो कि हाईएस्ट है आज की डेट में इस सीरीज का भी। ओके। 75,000 कल ही जुड़े हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं कमाल वाली। 17,100 की पुट पे भी राइटिंग हुई, और जो कि सेकंड हाईएस्ट राइटिंग थी कॉल और पुट दोनों को मिला के। बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था, लेकिन ये आप ये समझिए आउट ऑफ द मनी को पहले ही शॉर्ट कर रहे थे। ओके, तो मतलब काफी कॉन्फिडेंस लाता है ये। अब जो देखने वाली बात है वो क्या है, आप ये समझिए। 17,000 की कॉल जो थी, जो 17,000 की कॉल थी, इसको मैं खोलना चाहूंगा एक बार के लिए, क्योंकि खोल के एक चीज बताऊंगा आपको। इस पे देखिए, इस पे ओआई अभी तक अनवाइंड नहीं हुआ है। आप देखो 17,050 पे हुआ, 17,100 पे भी राइटिंग नहीं है, 17,200 के कॉल भी जो राइटर्स थे वो आउट हो रहे हैं। लेकिन 17,100 लेकिन जो 17,000 की कॉल है, इसका आ नहीं रहा है डेटा इसमें। अब मैं क्या आ गया, अब देखिए मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था, आप ये देखिए। जो पहले क्लोज होने के बाद ओपन हुआ 110 पे, कितने पे ओपन हुआ सर ये, 1110 पे। आप देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को आइडिया लगेगा कि ऑप्शन चेन में किस तरीके से काम होता है। थोड़ा 110 पे ओपन हुआ है, लो हुआ 60 पे। लो कितने पे हुआ सर, 60 पे। 110 पे जब ओपन हुआ और 60 के बीच में, डेफिनेटली लोगों ने शॉर्टिंग की होगी कि ये इतना नेगेटिव न्यूज है, और इंडेक्स तो गया। पहले भी वीक लग रहा था इंडेक्स, इंडेक्स तो गया। आप एक एवरेज मान लीजिए कि एवरेज क्या हुआ, 110 से और 60 के बीच का 170 आता है। दोनों का लोअर और ऊपर का अगर आप जोड़ेंगे तो आप मान लीजिए 80-85 रुपए पे शॉर्टिंग हुई होगी। तो ये लोग कब तक पैनिक में नहीं आएंगे, ये लोग पैनिक में तब तक नहीं आएंगे जब तक आप 17,100 के नीचे हैं। क्यों, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू उतनी बनती है। अब देखिए आज सॉरी गाइस, ये जिन लोगों ने आज शॉर्ट किया है 38,000,
इनके दिमाग में एक चीज हो सकती है कि डाउ कैसा रेट करेगा देखते हैं और उसके बाद कल देखेंगे। अगर कल मार्केट अब गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए हम ओपन होते हैं 17,150 से 200 के बीच में, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट जैसे ही नीचे आएगा तो ये जो कॉल राइटर्स हैं जो ट्रैप हो गए हैं, ये अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे और मार्केट को सपोर्ट देंगे। इस तरीके से ओआई का काम होता है और इस तरीके से ऑप्शन चेन काम किया करती है। ओके, सो मुझे लगता है कल एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, और हो सकता है गैप अप के बाद भी, अगर देखिए ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो अलग बात है, अगर 50-60 पॉइंट हुआ तो मुझे लगता है उसके बाद ये जो शॉर्ट ट्रैप है वो ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि जनरली ऐसे दिनों में जब शॉर्ट ट्रैप होते हैं तो इतनी आसानी से उनको एग्जिट मिलता नहीं है। ओके, सो ये रहा ऑप्शन चेन का। तो मुझे लगता है एक बार के लिए 17,200 मार्केट जा सकता है इन ऑप्शन राइटर्स की वजह से। लेकिन दूसरा एक कैविट मैं फिर भी बोलना चाहूंगा, मार्केट का वॉल्यूम बहुत ही कम है, बहुत ही थिन वॉल्यूम्स पे मार्केट में काम हो रहा है। तो देखिए थोड़ी सी भी न्यूज या थोड़ा सा भी इधर उधर का ट्रेड जो है मार्केट को घुमा सकता है। तो बेटर है लिमिटेड क्वांटिटी में और हैजिंग के साथ ही प्ले कीजिए आप। ओके, सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखिए 15 मिनट चार्ट्स पे, मतलब परफेक्ट पिक्चर जिसे हैमर कहता है ना, वैसा हैमर निकल के आया। ओके, तो सेम ये चीज हुई है बैंक निफ्टी पे भी, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 35,000 के पास। मुझे लगता है 35,300 35,500 के लेवल में बैंक निफ्टी भी एक बार आपको मिल सकता है। ओके, सो दोनों पे पॉजिटिव नजरिया है कल के लिए। अब एक बार डेटा देखिए, डेटा भी पॉजिटिव निकल के आया है। इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड, शॉर्ट भी अनवाइंड। स्टॉक में 8,500 लॉन्ग लेके गए हैं, तो पुट 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स कैरी किए हैं। आप देखिए कॉल लॉन्ग कितनी है इस केस में, कॉल लॉन्ग लेके गए हैं 1,10,000, उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट कितनी है 30,000, केवल 30,000। अब दूसरी जगह देखिए 80,000 पुट लॉन्ग, तो करस्पॉन्डिंग 73,000 पुट शॉर्ट। बहुत दिनों बाद अच्छा डेटा है, मुझे लगता है नीचे के लेवल पे सपोर्ट आना चाहिए। आई होप कि मार्केट अच्छा मोमेंटम दिखाएगा इस डेटा के बेसिस पे। ओके, अगर वैसे डेटा देखेंगे तो एफ ने आज भी सेलिंग की है 1,038 करोड़ की, लेकिन डी ने उसके सामने 955 करोड़ की बाइंग की है, तो मोर और लेस सेम ही हो गया है। एफ का तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कभी देखा हो कि लास्ट 25-30 ट्रेडिंग सेशन से कॉन्टिन्यूसली बिकवायरली आ रही हो एफ की। मुझे याद नहीं आता मैंने पिछले 8-10 साल में भी ऐसा कोई दिन देखा हो कि जब कॉन्टिन्यूसली सेलिंग आई हो इतनी बड़ी। ओके, लेकिन बेस्ट बात यह है कि हमारा मार्केट फिर भी सस्टेन कर रहा है। तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव, डेटा पॉजिटिव। अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। उससे पहले एक बार के लिए मैं आरबीएल बैंक पे बात करना चाहूंगा। एक लेवल दे देता हूं आप लोगों को, जो लोग भी आरबीएल बैंक में फंसे हुए हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। यहां खोलता हूं मैं इसे ताकि वॉल्यूम कैंडल आप लोगों को साफ दिखाई दे। थोड़ा इसे मैं कर देता हूं छोटा। देखिए सर, मैं आरबीएल बैंक का चार्ट आप लोगों के सामने खोल रहा हूं, ठीक है। इसको इधर ही कर देते हैं, ठीक है। हाँ, कैंडल शो नहीं हो रही है। ये आरबीएल बैंक का चार्ट आप लोगों के सामने, वनडे का चार्ट। क्यों मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं, आप ये चीज देखिए। आरबीएल बैंक के जब से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, जब से ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ है, आज का जो वॉल्यूम है ये हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है इस स्टॉक, हाईएस्ट एवर, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप एक चीज समझिए। आज का लो आप लोग पकड़ लीजिए 130, आज का लो है सर 130। अगर ये स्टॉक 130 तोड़ देता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, मेरी स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि आप लोगों को इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अगर ये इतने बड़े वॉल्यूम कैंडल को रेस्पेक्ट नहीं देता है और इसके नीचे की क्लोजिंग दे देता है, पहला टारगेट होगा 100 का, और कोई बड़ी बात नहीं है उसके भी नीचे चले जाए। अब देखिए सबका अपना व्यू है, अपना नजरिया है, ठीक है। मैं प्योर टेक्निकल के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अगर ये 130 तोड़ देता है तो मुझे लगता है आप लोगों को इस स्टॉक में नहीं होना चाहिए। ओके, जो लोग हमारे साथ काफी टाइम से हैं उन सब लोगों ने, आपको शायद याद होगा, मैंने जेट एयरवेज पे और यस बैंक पे दोनों पे एक वीडियो बनाया था। जो लोग
देखें वो पीछे पास हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं हमारा वीडियो। यस बैंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 140 पे हुआ करता था और मैंने 40 का टारगेट दिया था। सेम विद जेट एयरवेज। अगर ये 130 तोड़ देता है तो आप लोगों को निकल जाना चाहिए, बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना। पहला स्टॉक आईसीआईसी बैंक। देखिए आज बहुत ही जबरदस्त वाला आईसीआईसी बैंक में डेटा निकल के आया है। आप ये देखिए, अगर ऑप्शन का डेटा देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक में 710, 20, 30, 40 सब की पुट पे राइटिंग हुई है। और आईसीआईसीआई बैंक नीचे से अच्छा रिकवर होकर पूरा एंगल्फ कर लिया उसने अभी दिन की फॉल को और पिछले वाली कैंडल को भी। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक सीधा 745-50 के लेवल पे दिख सकता है जल्दी ही। तो आप लोगों को इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है इंडिगो। ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे राय है इस पे, क्योंकि ये कोविड पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, नीचे से अच्छा रिकवर करने के बाद में स्टॉक ने आज 2000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। देख पहला इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आता है वो 2030 का आता है और उसके ऊपर सस्टेन किया तो सीधा 2065 के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। और तीसरा जो स्टॉक जो स्ट्रांग लग रहा है वो है एल। ये स्टॉक मिड कैप आईटी में काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक लेके थोड़ा रखिए, रिजल्ट तक हो सकता है नया लाइफ हाई आपको दिखाए। तो इन तीनों स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना है। आरबीएल पे राय आपको दे दी है, डेटा सेटअप समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।